इसलिए गिर रही है जिला स्तरीय सम्मान की गरिमा। हर बार की तरह इस बार भी स्वाधीनता दिवस पर जिले के मुख्य समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले चुनिंदा महानुभावों को सम्मानित किया गया। आप अगर सूची देखेंगे तो सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि सम्मान देने का कोई मापदंड नहीं अपनाया गया है। इसके लिए केवल मौजूदा जिला प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसने तो महज परंपरा का निर्वाह किया है। पूर्व में भी इसी प्रकार अनुग्रहित किए जाने की प्रवृत्ति रही है। पिछले साल भी इस विषय पर तनिक विवाद हो चुका है। पात्र लोगों को वंचित किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। हो सकता है मेरा यह कथन सम्मानित होने वालों को असहज लगे, मगर मेरा किसी व्यक्ति विशेष पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो सवाल खड़ा कर रहा हूँ सिर्फ सिस्टम पर। हालांकि यह सही है कि चंद लोगों को छोड़कर सम्मानित होने वाले अधिसंख्य कुछ न कुछ पात्रता तो रखते ही होंगे। वह तो पहली प्राथमिकता ही है, मगर चयन में सिफारिश की भूमिका अधिक नज़र आती है। यह भी सही है कि आवेदन की प्रक्रिया में भी सिफारिश अथवा अनुशंसा को ही आधार बनाया जाता है। उसके बिना तो जिला प्रशासन को पता भी कैसे लगेगा कि कौन कौन सम्मान के पात्र हैं। लेकिन जहाँ तक चयन का सवाल है, उसके लिए कोई निर्धारित मापदंड नज़र नहीं आता। लगता है जिला प्रशासन इसके लिए कोई खास एक्सरसाइज करता ही नहीं है। हालांकि इसके लिए बाकायदा कमेटी गठित होती है, वह फौरी जांच पड़ताल भी करती होगी, लेकिन ज़्यादा मीन मेख निकालने की जहमत उठाने की बजाय इसे रूटीन का काम समझकर आवेदनों के लिए आए जैक को तवज्जो देती है और औपचारिकता पूरी कर दी जाती है। आप पिछले कुछ सालों में सम्मानित हुए महानुभावों की सूची देखेंगे तो कई नामों पर आपको अचरज होगा। इस मसले का एक सकारात्मक पहलू जो मुझे समझ में आता है वो ये कि सम्मान के बहाने अच्छा काम करने वालों का उत्साह बढ़ाया जाता है। इससे अन्य को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, लेकिन गंभीरता से चयन न करने के कारण इस सम्मान का महत्व कम होता जा रहा है, उसकी गरिमा गिर रही है। वह चिंताजनक है। मुझे नहीं लगता कि मेरे नज़रिए पर जिला प्रशासन गौर करेगा। मेरा मकसद केवल आम और ख़ास के सामने वस्तुस्थिति रखना है। मैंने अपना दायित्व निभा दिया, इतिश्री। बाकी जिला प्रशासन जाने, उसका काम जाने। शुक्रिया।